हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमल मूवी जो हाल ही में आई हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम विजय नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ रहा होता है, जिसके पापा का आज बर्थडे था, इसलिए वो जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन उसके कारण टीचर से उसे पनिशमेंट मिलती है। क्लास खत्म होने के बाद वो तुरंत अपने घर जाता है। वो उसके पापा को ढूंढता है लेकिन वो घर पर नहीं थे, तो वो उनके फैक्ट्री में जाता है लेकिन वो वहां पर भी नहीं मिलते। जब उसके पापा यानी बलवीर सिंह घर आ जाते हैं तब तक विजय दुखी होकर सो गया था। फिर कुछ सालों के बाद विजय अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से वापस आता है। अपने पापा के बर्थडे का इनविटेशन देने के लिए उसके दोस्त कार्तिक के घर जाता है, जहां कार्तिक की बहन गीतांजलि की सगाई थी। ये देखकर विजय दुखी हो जाता है क्योंकि वो गीतांजलि से प्यार करता था। सगाई के बाद विजय गीतांजलि को अल्फा मेल की स्टोरी बताता है और उसे बताता है कि तुम भी अपना हस्बैंड खुद चुन सकती हो, क्योंकि उसे पता था गीतांजलि उससे प्यार करती है। अगले दिन जहां उसके पापा का बर्थडे था तो विजय की सारी फैमिली आई हुई थी। जहां बर्थडे गिफ्ट के तौर पर विजय ने अपने बाल छोटे कर लिए थे क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल पसंद थे। विजय की बड़ी बहन रीत की शादी हो चुकी थी, उसके पति का नाम वरुण था। विजय और वरुण की आपस में बनती नहीं थी। उस दिन भी उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसके कारण रीत विजय को वरुण से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके कारण रीत दुखी हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रीत रो रही थी क्योंकि 2 दिन से कॉलेज में उसकी रैगिंग हो रही थी और वो ये बात उसके पापा को बताना चाहती थी, लेकिन उसके पापा काम में बिजी थे। ये पता चलते ही वो रीत के कॉलेज में जाता है और सबसे पूछता है, लेकिन सब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो अभी भी स्कूल में ही था। इस बात पर विजय को गुस्सा आता है और अपनी गाड़ी से बंदूक लेकर आता है और क्लास में ही फायरिंग करता है। तो सब डर जाते हैं और उन लड़कों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उसकी बहन की रैगिंग की। जब वो घर जा रहे थे तो वो लड़के भी उनके पीछे आते जिन्होंने रीत को छेड़ा था। फिर विजय एक एक करके सबको गाड़ी से ठोक देता है। इसके कारण उसके पापा काफी गुस्सा थे और विजय को मारते भी है। फिर वो विजय को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां विजय रीत को दुखी देखकर वरुण से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपनी बहनों से प्यार करता था। फिर विजय सबके सामने वरुण से माफी मांगता है। फिर सबके वहां से जाने के बाद विजय और बलवीर के बीच अनबन हो जाती है और बलवीर विजय को थप्पड़ मारता है और घर से निकाल देता है। फिर विजय अपना सामान लेकर जा रहा होता है, तभी वहां गीतांजलि आ जाती है। उसके बाद वो उसे अपने पापा से मिलाने ले जाता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन बलवीर कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर एक जगह पर जाते हैं और वहां पर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर वो अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। 8 सालों के बाद विजय को पता चलता है कि उसके पापा को किसी ने मारने की कोशिश की है। फिर वो अपने फैमिली के साथ वापस आ जाता है। जब वो उसके पापा से मिलता है तो वो उसे बताते हैं कि गोली लगने के वक्त उन्हें विजय की ही याद आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बलवीर सिंह को गोली लगने की वजह से उनके फैक्ट्री के वर्कर्स सब परेशान थे और सब काम बंद था, लेकिन विजय वहां पर आता है और सबको बताता है कि पापा ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मैं आपको वादा करता हूँ जिसने भी पापा को मारने की कोशिश की मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर वो पंजाब पहुंच जाता है, जहां उसके दादाजी के बड़े भाई रहते थे, क्योंकि विजय को अपने भाइयों की जरूरत थी क्योंकि उसे सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं था। तो वो सबसे मदद मांगता है और सब उसके साथ आने के लिए राजी भी थे। तो अब सिक्योरिटी भी बढ़ गई थी। विजय ने बलवीर के बॉडी डबल को लाया था क्योंकि कातिल का पता नहीं चल रहा था। अब बलवीर की जगह पर बॉडी डबल ही सारी मीटिंग करता है और किसी को कानो कान भी खबर नहीं चलती। एक दिन जब वो कहीं पर जा रहा होता है, कई लोग उसे घेर लेते हैं और बलवीर सिंह समझकर उसे मार डालते हैं। फिर असली बलवीर को देखकर वरुण परेशान हो जाता है और असरार को फोन लगा के बताता है कि तूने बलवीर को नहीं, उसके बॉडी डबल को मारा है। और ये सब विजय भी सुन रहा था। अगले दिन वरुण की मीटिंग चल रही होती है
वही विजय आ जाता है और वरुण को मार देता है। असरार भी वहीं पर था, लेकिन विजय को पता नहीं चलता। फिर अगले दिन विजय गन डीलर फ्रेडी से मिलता है, जिसे विजय ने एक गन बनाने के लिए कहा था। लेकिन तभी वह असरार और उसके आदमी आ जाते हैं। फ्रेडी गन चलाने का इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, तभी असरार के आदमी फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर हमें वहां कमाल का एक्शन दिखता है, जहां असरार के आदमियों को चुन चुन कर मारते हैं। जब लगता है कि सब मर गए, तभी वहां और आदमी आ जाते हैं, जहां विजय अकेले ही कुल्हाड़ी लेकर सबको मार देता है। फिर विजय बड़ी वाली गन लेकर सबको मारने लगता है। वहीं पर असरार को भी मार देते हैं, लेकिन उसी दौरान विजय को 5-6 गोली लगी थी। फिर विजय को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां वो 14 दिन तक कोमा में रहता है। कोमा से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि वो सुनने की शक्ति खो चुका था। उसकी बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स डैमेज हुए थे और हार्ट भी जल्दी फेल होने वाला था, लेकिन उसे एक डोनर से हार्ट मिल जाता है और विजय की लंबी उम्र के लिए बलवीर घर में एक हवन रखता है। विजय काफी मोटा हो चुका था। तभी कहानी शिफ्ट होती है स्कॉटलैंड, जहां असरार के भाई अबरार की तीसरी शादी थी और वो बोल नहीं सकता था। उसका तीसरा भाई आजीजी सब बातें ट्रांसलेट करता था। शादी के दौरान एक आदमी अबरार को असरार की मौत की खबर देता है। ये सुनते ही गुस्से में वो उस आदमी को मार देता है जिसने खबर दी थी। फिर वो वहीं पर अपनी सुहागरात मनाता है। उसी दौरान वो अपनी दोनों वाइफ को भी अंदर बुला लेता है। फिर सीन इंडिया में शिफ्ट होता है, जहां जोया नाम की लड़की विजय से मिलने आई थी, क्योंकि विजय को जो हार्ट मिला था वो उसके फियांसे का था। विजय उसे बोलता है तुम्हें जब तक अच्छा नहीं लगता तब तक तुम यहीं पर रुको, तो वो उसे अपने दादाजी के घर में रुकने के लिए बोलता है। कुछ दिनों में उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर विजय उसे एक रोल्स रॉयस गिफ्ट करता है। जैसे वो गाड़ी की तरफ जाने लगते तभी वहां पर गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। फिर बाद में विजय जोया से बोलता है कि हम शादी कर लेंगे। फिर जोया बोलती है कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, मुझे अबरार ने भेजा है ताकि मैं आपको मेरे प्यार में फंसा सकूं और वो आपका बॉडी डबल बना के आपके घर भेज सके, ताकि आपके सारे घर वालों को वो मार दे। उस पर विजय बोलता है कि वो कार ब्लास्ट तेरा मुंह खोलने के लिए था, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था तुम कौन हो। उसके बाद गीतांजलि को इन दोनों के बारे में पता चलता है और वो विजय को डिवोर्स देना चाहती थी। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और कुछ ही देर में सुलझ भी जाता है। विजय उसे बोलता है कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना। उसके बाद विजय अबरार के घर पहुंच जाता है और उसके आदमियों को मार देता है, लेकिन अबरार वहां से भाग जाता है और प्लेन में बैठकर देश छोड़ने वाला होता है। तभी विजय अपनी जी वैगन लेके रनवे पर पहुंच जाता है। उसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ने अपने आदमियों को बीच आने से मना किया था। 2 घंटे तक उनके बीच लड़ाई होती है, जहां रणविजय अबरार का गला काट देता है। फिर घर आने के बाद उसके पापा के हाथ में वो चाकू देता है जिससे उसने अबरार का गला काटा था। फिर दिवाली के दिन उन दोनों में वही ट्रेलर वाला सीन होता है। फिर हमें थोड़ा सैड सीन दिखता है, जहां सब रो रहे थे। गीतांजलि विजय को छोड़कर जाने वाली होते, वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे चैनल पर है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।